आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। शाही के गांव गौसगंज में दो संप्रदायों के टकराव के बाद पुलिस ने 51 नामजद और 15 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करने के बाद बड़ी संख्या में गिरफ्तारी की है। ये बवाल क्यों हुआ और इसे लेकर कलेक्ट्रेट में किसने प्रदर्शन किया, बताएंगे। उस मुठभेड़ की जानकारी देंगे जिसमें एक गौ तस्कर के साथ 2 दरोगा जख्मी हुए हैं। किला के कटघर की महिला का कत्ल मणि के बाबा या फिर किसी और ने किया। आजमनगर में क्यों पहुंचा बुलडोजर, किस गैंगस्टर ने किया अस्पताल में हंगामा, ये और इस तरह की अहम खबरें जानिएगा। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। गौसगंज बवाल में 51 नामजदों में 35 से ज्यादा गिरफ्तार। सीबीगंज में महिला की हत्या, मणि के बाबा से पूछताछ। हाफिजगंज में सुबह घर से टहलने निकले युवक की गला घोंटकर हत्या। बुलडोजर के आदमनगर पहुंचने से मच गई खलबली। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर और 2 सब इंस्पेक्टर घायल। फरार सिपाही सुरकेश शर्मा और उसके पिता पर इनाम घोषित। पुलिस में हेड नाम आदिल नशे में धुत हो किया हंगामा। मुआयने को अस्पताल पहुंचा गैंगस्टर चिल्लाता दिखा। 2 दरोगा, एक हेड और एक फॉलोवर ड्यूटी में लापरवाही पर निलंबित। गौशाला में पाली भरने के बाद लेखपाल को किया गया सस्पेंड। जिला अस्पताल में वृद्धों की दुर्दशा का वीडियो वायरल। जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों तक एक पेड़ मां के नाम। दरगाह आला हजरत में मुफ्ती आदम हिंद का उर्स शुरू। अब खबरें विस्तार से। शाही थाने के गांव गौसगंज में पथराव और फिर मारपीट को लेकर पुलिस हरकत में है। 51 नामजद और 15 अज्ञात पर बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 अलग संप्रदायों के बीच टकराव को लेकर कड़ी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार हुई है। अभी तक की बात करें तो 35 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये झगड़ा रात के अंधेरे में टार्च की रोशनी मस्जिद के बराबर स्थित घर की छत से कुंदन लाल के घर में डालने के बाद हुआ। विरोध जताने पर दूसरे संप्रदाय की भीड़ ने घर पर धावा बोलकर मारपीट की। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए एसपी दक्षिणी मानुष पारिक और एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र भी रात में गांव पहुंच गए थे। वहां भी फोर्स तैनात है। विवाद के पीछे 2 दिन पहले ताजिया देवस्थान के पास रखने की बात कही जा रही है। नाथ नगरी सुरक्षा समूह के प्रमुख दुर्गेश कुमार गुप्ता की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। कल से जो है सावन लग रहे हैं और अभी कल नवाबगंज थाने में किस प्रकार दूसरे समाज द्वारा सुनियोजित तरीके से एक परिवार के पर 250 लोगों ने अटैक करके काफ़ी लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है। उसमें 2 लोग अभी भी आईसीयू में एडमिट हैं। हमने 16 तारीख को डीएम साहब को हमने पहले आगाह कर चुके हैं। बरेली शहर की, बरेली जिले की सावन के महीने में फिजा बिगाड़ने की पूर्णतः सुनियोजित रूप से साजिश रची जा रही है। उसी क्रम में ये नवाबगंज की घटना हुई है। अभी भी हमारा स्थानीय शासन प्रशासन को आग्रह कह लें, चाहे इसको चेतना के लिए सबको जगाना कह लें, अभी भी वो जाग जाएं। समाज के रूप को समाज में जो है ये आक्रोश है कि सावन के महीने को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ एसपी दक्षिणी मानुष पारिक ने स्थिति साफ की है। बताया है कि वहां क्या एक्शन लिया गया है। दिनांक 19 जुलाई 2024 को थाना शाही स्थित गौसगंज गांव में 2 पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना शाही की टीम व पर्याप्त पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मौके पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। इसी के साथ साथ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है व जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सीबीगंज में महिला की हत्या, मणि के बाबा से पूछताछ। खड़बा गांव में एक 52 साल की महिला का शव झाड़ियों से मिला है। शरीर पर चोटों के निशान और एक पैर में कपड़ा बंधा था। वो घर से मणि पर पूजा की बात कहकर गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। रहने वाली किला थाना के एक मोहल्ला कटघर की हैं। उषा देवी के परिजन उन्हें तलाशने के लिए मणि भी गए। सुबह जब ग्रामीण खेतों पर गए तो उन्हें महिला का शव झाड़ियों में दिखाई दे गया। सूचना मिलने पर परिजन और थाना सीबीगंज की पुलिस भी पहुंच गई। एसपी सिटी राहुल भाटी ने भी मौका मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस ने मणि के बाबा को हिरासत में ले लिया है। मृतका के बेटे का कहना है कि फोन से घर पर आने को लेकर शाम 7 बजे बात हुई थी। उसके बाद जब उन्हें फोन मिलाया तो स्विच ऑफ था। पुलिस मामले की तह तक जाने में जुटी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। विकास, ये हमारी माता जी थी, सुबह मंदिर के लिए गई थी तो वहाँ पर शाम के लिए फोन करा तो उन्होंने उठा कर हम आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर आज रात पर देखा नहीं मिली, फिर सुबह गए देखने नहीं मिली। फिर जहाँ वो मंदिर के बाबा जी हैं उन्हीं ने फ़ोन करा था। उनने कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, कहीं मम्मी की चप्पलें पड़ी हुई हैं। अगर हम चप्पल गए देखने तो वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी। मंदिर से कितनी दूरी पर? लगभग 50 मीटर की दूरी पर। कहाँ पर था मंदिर? खड़ुआ मदरसे के सामने। मतलब कब से जाती थी आपकी माता जी? 16-17 साल से। क्या लगता है आप इसमें? अब ये ऐसे क्या बताइए तो बाबा जी बता सकते हैं कि उससे बीच की घटना है। उन्हीं के सब जहाँ पे मतलब सब सुल्फा उल्फा पीने वाले आते रहते हैं। तो रंजित विवाद तो नहीं रहा था? ऐसा तो कुछ नहीं।
सुबह घर से टहलने निकले युवक की गला घोंटकर हत्या। थाना हाफिजगंज के भटपुरा जागीर में सुबह के वक्त घर से टहलने के लिए निकले 28 साल के देवेंद्र की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसे किसने और क्यों मारा है, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। खेत से लेकर गांव तक पूछताछ चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस हत्या की तह तक पहुंचने के लिए मृतक के घर वालों से पूछताछ करेगी। फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुलडोजर के आदमनगर पहुंचने पर मच गई खलबली। वार्ड 20 आदमनगर में सड़क का निर्माण होना है, उसमें नाली पर किए गए अतिक्रमण से बाधा उत्पन्न हो रही है। इसे तोड़ने के लिए नगर निगम से बुलडोजर आदमनगर पहुंच गया। तनातनी के बीच नायब टेलर से आयुर्वेदिक कॉलेज रोड तक बुलडोजर से कुछ जगह अतिक्रमण तोड़ा गया। कुछ ने खुद ही अतिक्रमण को तोड़ने के लिए 2 दिन का समय मांग लिया है। अतिक्रमण हटने के बाद ही आदमनगर में प्रस्तावित मार्गों के निर्माण का काम शुरू होगा। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर और 2 सब इंस्पेक्टर घायल। रात में बहड़ी की पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ सिगौती पुल से परैया की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर हुई है। रात के अंधेरे में गौ तस्कर बाइक से आ रहे थे। पुलिस को देखकर भागने के प्रयास में उनकी बाइक फिसल गई। घिरा जानकर तमंचे से गोली चलाई। पुलिस ने फायरिंग का जवाब दिया। एक गौ तस्कर की टांग में गोली लगी है। उसे और उसके 2 साथियों को पुलिस ने काम्बिंग करके झाड़ियों में पकड़ा है। बहड़ी थाने के दरोगा सनी चौधरी, अवधेश सिंह जख्मी हुए हैं। तीनों गौ तस्करों पर बहड़ी में 12 और एक मुकदमा पीलीभीत थाना पूरनपुर में भी दर्ज है। ज्यादातर मुकदमे गौवध अधिनियम के हैं। एक गौ तस्कर का नाम शाकिर, दूसरा खलील और तीसरे का नाम ताहिर है। तीनों बहेड़ी के गांव सिली जागीर के रहने वाले हैं। उनसे 315 बोर का तमंचा, 8 जिंदा कारतूस और एक खोखा तमंचे की नाल में फंसा हुआ बरामद हुआ है। जिस बाइक से वो जा रहे थे वो भी चोरी की बताई जा रही है। फरार सिपाही सुरकेश शर्मा और उसके पिता पर इनाम। एसएसपी अनुराग आर्य ने फरार सिपाही सुरकेश शर्मा, उसके पिता रिटायर्ड पुलिसकर्मी और बदायूं के रहने वाले नरेंद्र पाल सिंह पर 15-15 हज़ार का इनाम घोषित किया है। उन पर भमोरा थाने में पास्को समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस में हेड नाम आदिल नशे में धुत होकर किया हंगामा। फतेहगंज पूर्वी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल आदिल पर इल्जाम है कि शराब के नशे में धुत होने के बाद हंगामा किया है। तब उसे थाने से मुआयने के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ भी उस पर सुरूर चढ़ा रहा। जांच में अल्कोहल की पुष्टि हुई है। उसने शराब पी रखी थी। मतलब ये कि निलंबन के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। जिला अस्पताल में मुआयने के बाद उसका हाल देखिए। आप ही नहीं समझ रहे आप? अरे आँख से नहीं दिखता तो आँख वाले डॉक्टर को दिखने लगेगा। लेकिन ये थोड़ी है कि हम ड्यूटी शराब पियोगे तो शराब लिख के आइए आपके में। नौकरी चली जाएगी, बड़ी मुश्किल से मिल रही है। हमारा डिपार्टमेंट और आपका डिपार्टमेंट एक ही है, मान के चलो। अब इसमें तो उसने शराब लिख दी आपके, आप बताओ क्या करें? अब यहाँ से मिलेगी ना, यहाँ से शराब में भेजा है, शराब में बढ़ते जाओगे। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वहाँ से आपकी होती रहेगी। अरे ये देखो यार, हम तुमसे मजाक कर रहे हैं। पर्सन एल्कोहल इंटॉक्सिसिटी, एल्कोहलिक स्पीच स्टेबलाइजेशन गैट सब तुमने लिख दिया। मुआयने को लेकर अस्पताल पहुंचे गैंगस्टर ने किया हंगामा। कोर्ट में तारीख पर गोवध और गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किए जा चुके सद्दाम ने हंगामा किया। पुलिस उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले आई तो यहां भी वो पुलिस वालों से उलझता रहा। बाद में पुलिस उसे अस्पताल से ले गई। 2 दरोगा हेड कांस्टेबल फॉलोवर लापरवाही में निलंबित। एसएसपी अनुराग आर्य का माथातों पर शिकंजा पूरी तरह से कसा हुआ है। वो अनुशासनहीनता और कर्तव्य से मुंह मोड़ने वालों को बख्श नहीं रहे हैं। 2 और दरोगा प्रेमनगर थाने में तैनात आकांक्षु धामा, बहेड़ी में तैनात वेद सिंह को जन सुनवाई में लापरवाही पर निलंबित कर दिया है। ड्यूटी से गायब रहने पर हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और फॉलोवर बबलू यादव को सस्पेंड किया गया है। गौशाला में पानी भरने के बाद लेखपाल को किया सस्पेंड। बहेड़ी तहसील गांव अंबरपुर में किशन नदी उफनने से गौशाला जलमग्न हो गई थी। तब इसे किशन नदी से 200 मीटर दूर बनाने पर सवाल खड़े होने लगे। डीएम ने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। तब साफ हुआ कि यहां गौशाला बनाने के लिए तत्कालीन लेखपाल मनोज भारती ने संस्तुति की थी। जाहिर सी बात है तब उस जगह को अफसरों के स्तर से भी देखा गया होगा, लेकिन फिलहाल तत्कालीन लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। जिला अस्पताल में वृद्धों की दुर्दशा का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिला अस्पताल के एक वार्ड में गंदगी और फर्श फैलेटे बुजुर्ग मरीजों को दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह बदबूदार माहौल में वृद्धों का इलाज हो रहा है। ये हालत देखिए, इधर ये हालत है। कुछ राउंड तो मैं ऐसे नहीं दिखा रहा, ये देखो। जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों तक एक पेड़ मां के नाम।
वन महोत्सव 2024 के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम रामगंगा नगर की रामवाटिका, ब्रह्मपुत्र पार्क और बड़ा बाईपास पर चलाया गया। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, MLC बहरन लाल मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर उमेश गौतम, फरीदपुर विधायक श्याम बिहारी लाल, मीरगंज विधायक डॉक्टर DC वर्मा, DM रविंद्र कुमार ने एक पेड़ मां के नाम लगाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने जन समूह को हरियाली का महत्व समझाया। ऐसा ही एक पेड़ SSP अनुराग आर्य ने पुलिस लाइन में लगाया है। दरगाह आला हजरत में मुफ्ती आजम का उर्स शुरू। आला हजरत के छोटे शहजादे मुफ्ती मुस्तफ़ा रदा खान बरकाती कादरी मुफ्ती आजम हिंद के उर्स का आगाज हो चुका है। ईशा की नमाज के बाद दरगाह पर भीड़ दिखाई दी। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि उर्स के कार्यक्रम दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रजा खान सुभानी मियां की सरपरस्ती और सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रदा कादरी की सदारत में हो रहे हैं। कुल 1:40 पर होगा। चलते चलते कुछ और खबरें भी बता देते हैं। पीलीभीत के थाना बिलसंडा के गांव सोहेड़ा के रहने वाले राम बहादुर रिटायर्ड फौजी हैं और बाइक से बरेली में आर्मी अस्पताल से दवा लेने के लिए आ रहे थे। भुता के FCI गोदाम के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। थाना आंवला के गांव मोतीपुरा की रहने वाली 10 वर्षीय पिंकी पुत्री सुशील को प्लाट पर खेलने के दौरान पड़ोसी ने मारपीट की, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके कान पर चोट आई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने पिंकी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। मारपीट करने वाले पड़ोसी विशाल पुत्र हरिश्चंद की तलाश शुरू कर दी गई है। थाना शेरगढ़ गांव तिगड़ी में रहने वाले जाफर ने बताया कि उससे पड़ोस के रहने वाले अयाज खान, इजहार खान, नवैद ने साथियों के साथ पुरानी रंजिश में मारपीट की है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो।